में घुस के सबको मारेंगे। राम राम तो सभी करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में युवक रिंकू शर्मा की जघन्य हत्या के मामले की जांच अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच का जिम्मा अपने अपराध शाखा को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मुआवजे की मांग भी उठने लगी है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से रिंकू के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है, तो उधर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अक्टूबर 2015 का एक ट्वीट निकालकर तंज कसा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दोषियों को फांसी की सजा की वकालत की है। हालांकि पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या है रिंकू शर्मा के मर्डर की मिस्ट्री और क्या वाकई राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पर हुई दिल्ली के मंगोलपुरी में ये घटना, इस रिपोर्ट में देखिए। रिंकू हत्याकांड की पूरी कहानी, क्या चंदे के नाम पर हुआ रिंकू शर्मा का मर्डर? 1 साल पुरानी दुश्मनी, कातिल की खौफनाक कहानी। रिंकू हत्याकांड पर सियासत हुई तेज। मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के दूसरे दिन शुक्रवार को इलाके का माहौल तनावपूर्ण रहा। कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पहुंचकर तोड़फोड़ भी की। माहौल बिगड़ता देख आरोपियों के घर वाले पहले ही चले गए थे। इस बीच पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान तशद्दुद्दीन के रूप में हुई है। इलाके में शांति कायम रखने के लिए भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई है। पुलिस के PRO ने बताया कि एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वहां रिंकू भी मौजूद था। आरोपी बाद में रिंकू के घर पहुंचकर झगड़ा करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने चाकू मार दिया। इलाज के दौरान रिंकू की मौत हो गई। पुलिस सभी एंगल से अभी जांच कर रही है। इधर बीजेपी ने रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी ने दिल्ली सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के साथ साथ मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाने की मांग भी की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, स्थानीय बीजेपी सांसद हंसराज हंस, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने रिंकू शर्मा के घर जाकर अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की और परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। परिजनों ने बताया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पिछले साल अगस्त में इलाके में मार्च निकाला गया था। इसी को लेकर आरोपियों की रिंकू के परिवार वालों से कहासुनी भी हुई थी। उसी वक्त से आरोपी हत्या की धमकी दे रहे थे। आरोपी 10 फरवरी की रात रिंकू के घर पहुंचे और झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक ने रिंकू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह रिंकू की मौत हो गई। आदेश गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मांग करते हुए पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता तुरंत देने की घोषणा की है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने की भी मांग की है। साथ ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर संप्रदाय विशेष के तुष्टीकरण को राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी गंभीर वारदात पर भी सीएम के मौन रहने से कई प्रश्न खड़े होते हैं। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो इस मामले को हर तरह से सुलझाने की कोशिश करे और अपराधियों को शह ना दे और उनकी सहायता के लिए कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी ना करें। वहीं सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा
कि पीड़ित परिवार इस घटना को आपसी रंजिश का परिणाम नहीं मानता है, इसीलिए इसकी तेजी से और निष्पक्ष जांच कराने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की और केस के बारे में जानकारी ली। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा मिले। देश के कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा है वो दोषियों को मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। पुलिस ने भी इस बारे में बयान जारी किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि रिंकू शर्मा की हत्या पूरी मानवता को शर्मसार करती है। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने भी ट्वीट कर कहा कि रिंकू की हत्या मानवता को शर्मसार कर देने वाली है और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने एक मासूम की हत्या में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर तलाशा और इस हिंसक घटना को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया, वो निंदनीय है तो वहीं आपराधिक भी है। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि रिंकू की एक बर्थडे पार्टी में आरोपियों के साथ बहस हो गई थी। उसके बाद उन्होंने रिंकू के घर जाकर ये हमला किया। पुलिस के मुताबिक ये मामला बिजनेस के झगड़े से जुड़ा है। रिंकू उनके दोस्तों के साथ ही आरोपियों से मिलकर पिछले साल रोहिणी सेक्टर 2 में रेस्टोरेंट खोले थे, जहां आसपास ही थे। जब इनका बिजनेस फेल हो गया तो वो एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। इस मामले पर डीपी बयान कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान में आरोप लगाया कि रिंकू शर्मा को राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के कारण मारा गया है। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि रिंकू का भाई वीएचपी युवा शाखा का सदस्य है और रिंकू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए फंड कलेक्शन के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा था। 10 फरवरी की रात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में फूड बिजनेस को लेकर पीड़ित और आरोपी के बीच हाथापाई हुई। इसके बाद दोनों पक्ष अपने घर चले गए, लेकिन बाद में चारों आरोपी रिंकू शर्मा के घर पहुंचे। शर्मा और उसके भाई घर के बाहर ही थे। इसके बाद फिर से गर्मा गर्म बहस शुरू हुई और झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद आरोपी ने रिंकू को चाकू मार दिया और वो मौके से फरार हो गया। वहीं ट्विटर पर रिंकू शर्मा के लिए न्याय की मांग तेज होती जा रही है। ट्विटर पर जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड कर रहा है। वहीं #हिंदू लाइव्स मैटर हैशटैग भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर कई हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं और न्याय की गुहार लगाई है। बीजेपी से जुड़े और ओलंपिक में मेडल जीत चुके योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर कहा कि मैं रिंकू शर्मा के परिवार के साथ हूं। देश राम भक्त रिंकू शर्मा की न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दी है। जहां दिल्ली में ये घटना साजिश का रूप ले रही है, वहीं दिन ब दिन इस मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।